मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तुति। भगवान विष्णु जिनका सुंदर स्वरूप है और मंगल के दाता हैं, सुंदर उनके कुंडल हैं, जिनके दर्शन मात्र से प्राणी की सभी आदि व्याधि नष्ट होती हैं, ऐसे कुंडलों के धारक सुंदर छवि वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। श्रोताओं, आप सभी का माई का मंदिर तालाब चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक इस माई के मंदिर तालाब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली अपडेट्स समय पर मिल सकें। तो आज जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो कार्तिक मास के अंतर्गत हरि प्रबोधनी एकादशी का आज शुभ दिन है। रात्रि को जागरण करेंगे। कल द्वादशी को ध्वजारोहण दिवस है, अर्थात देवताओं की झंडा चढ़ाएंगे। इसके बारे में कथा है। ये कथा पुराणों के ज्ञाता सुदेव जी ने शौनक ऋषियों को बताई। उन्होंने बताया कि जो प्राणी इस कार्तिक मास के अंतर्गत मंदिरों में ध्वजा अर्थात झंडा लगाते हैं, भगवान उन पर अति कृपा करते हैं। गंगा का स्नान करना, भगवान शंकर की पूजा करना तो फलदायक है। जो प्राणी इस मास में भगवान के दरबार में झंडा लगाता है, वो झंडा लहराता है, तो झंडा लहराने से उस प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार की कथा जो है एक आगे सुदेव जी शौनक ऋषि बता रहे हैं। प्राचीन काल की कथा है कि एक योग्य धार्मिक राजा सुमति हुए, जिनकी पत्नी का नाम सत्यवती थी। सुमति नामक राजा और उसकी पत्नी सत्यवती थी, जो कि अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता से रहते थे और राजा होते हुए भी वो भगवान की पूजन अर्चना करते थे। एकादशी को उन्होंने व्रत किया, रात्रि को गायन किया, भगवान की स्तुति की और द्वादशी को उन्होंने झंडा का विधिवत पूजन करके मंदिर में स्थापित किया। झंडा लहराता रहा तो देवलोक तक उनकी स्तुति हुई। तो कहते हैं कि एक महान ऋषि भिवांडक थे, वो उस राजा की प्रशंसा सुनकर उधर आए। उन्होंने राजा सुमति से प्रश्न किया, हे राजन, ऐसा कौन सा पुण्य आपने किया जिसके पुण्य से आपकी यहाँ इतनी प्रसिद्धि है और देवलोक के देवता भी आपकी स्तुति गाते हैं? तो राजा ने बताया है, हे मुनिवर, पूर्व काल में ऋषिवर पूर्व जन्म में मैं मालनी नामक एक साधारण प्राणी था, अनेक गलत कार्य करता था, भक्षाभोज खाता था और मेरी ये पत्नी है, ये कोकलेनी नाम से हुई। इनकी कथा है कि मैं जीवन में दुष्कर्म ही करता था, तो उससे मैं कुमार्ग पर चलता था, भक्षाभोज करता था। तो एक बार का वृत्तांत है कि मैं भूख प्यास से पीड़ित था और पास ही एक पुरातन दिवालय में चला गया। वहाँ जाकर मैंने दिवालय को लीपा पोता था, सफाई की, उसकी मरम्मत की और वहाँ मैं कुछ समय ठहरा। वहाँ एक व्याघ्र आया जो कि घायल था, मैंने उसकी भी रक्षा करी, उसको जल दिया। कुछ समय के बाद ये जो मेरी पत्नी थी ये भी वहाँ कहीं से आ गई। बड़ी व्याकुल और कृष्ण शरीर था।
इसको इसके भाइयों ने निकाल दिया था, क्योंकि इसने अपने पति की हत्या कर दी थी। तो रात्रि भर हमने मदरापान किया, नृत्य करते रहे। एक छड़ी को लेकर उस पर वस्त्र बांध हम नृत्य किया, रात को ठिठुरते रहे और अंत में हमारा देहांत हो गया। इस प्रकार इस एकादशी के दिन हमारा शरीर छूट गया। तो उसके बाद यमराज के दूत आए, जो कि हमें यमपुरी ले गए। वहां भगवान विष्णु ने यमराज के दूतों को कहा कि आपने इनको गलत लाए हो, ये बड़े धर्मात्मा लोग हैं। तो यमराज ने पूछा, इन्होंने क्या अच्छा कर्म किया? तब भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि इन्होंने एक विशेष दिन रात्रि भर मेरे दरबार में कीर्तन किया, नृत्य किया और मरम्मत की मंदिर की। तो ऐसा है कि जो प्राणी इस एकादशी को जागरण करता है, मेरे दरबार में नृत्य करता है, मंदिर को बुहारता है, लीपता पोतता है, उसके मरम्मत करता है, वो पुण्य को पाने वाला होता है, अर्थात उसके पूर्व किए हुए पाप माफ हो जाते हैं, क्षमा वाले होते हैं। इसलिए ये प्राणी जो हैं धर्मराज के राज्य में आकर यमपुरी को नहीं जाते। तो इस प्रकार सूर्य जी कह रहे हैं कि सौनक ऋषियों ऐसी वाणी सुन के विमान आए, इन दोनों को जो भगवान के लोग को ले गए। तो इस प्रकार ये कथा हुई। सूर्य जी कह रहे हैं कि सौनक ऋषियों, कार्तिक मास में इस एकादशी को जो जागरण करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसे देवलोक मिलता है। इसलिए प्राणी को इस एकादशी का सेवन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए और मंदिरों को बुहारना चाहिए, उसकी मरम्मत करनी चाहिए और उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। जैसे उस राजा के और उस स्त्री के हुए, जो कि उसके बाद में पत्नी बनी, उस प्रभाव से उन्होंने काफी समय स्वर्ग में काटा, भगवान के लोगों में काटा और बाद में राजा रानी बने। ऐसी कथा जो है राजा ने भिभांडक ऋषि को बताई। ऋषि ने राजा को नमस्कार किया और ऋषि अपने आश्रम को चला गया। अब इस ध्वजारोहण की विधि बताते हैं। एकादशी को प्राणियों को जागरण करना चाहिए, भगवान गुण गाना चाहिए और द्वादशी के दिन प्रातः स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सुंदर ध्वजा बनाए। उसकी नाना प्रकार की सामग्रियों से धूप, दीप, चंदन, फूल, मालाएं और मिष्ठान के साथ उनका पूजन करे, भगवान के दरबार में रखे और भगवान के गुंबद में चढ़ाए। सूर्य कह रहे हैं कि सौनक ऋषियों, जब तक वो झंडा लहराता है और प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार इस झंडे का पूजन किया जाता है और इसका समय कल 26 नवंबर 2020 वीरवार को इनका सुबह 8:30 बजे पूजन होगा। श्रद्धालुओं से, श्रोताओं से, दृष्टाओं से निवेदन है कि माई का मंदिर में रात्रि को जागरण होगा, प्रातः ध्वजारोहण होगा, तो सभी इस जागरण में सम्मिलित हों। प्रातः आकर झंडे को पूजन करें, भगवान को अर्पण करें और भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करें। नमस्कार।